Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of first chapter, page number 15, question number 4. Suresh Bhai buys 12 kg Kesar mango and gives a note of 2000 rupees to the shopkeeper. Then how much amount will the shopkeeper return to him? सुरेश भाई बायस 12 kg केसर मैंगो। तो सुरेश भाई ने कितने केजी केसर मैंगो खरीद किया? 12 kg एंड गिव्स ए नोट ऑफ 2000 रुपीज़ टू द शॉपकीपर। फिर बाद में शॉपकीपर कितने रुपीज़ दिए? 2000 रुपीज़ दिए। देन हाउ मच अमाउंट विल द शॉपकीपर रिटर्न टू हिम। फिर बाद में शॉपकीपर जो है सो सुरेश भाई को कितना रुपीज़ वापस करेगा। तो इससे पहले हम देखते हैं जो चार्ट में दिया गया। तो केसर मैंगो का प्राइस कितना है? 1 kg केसर मैंगो प्राइस इज 150 रुपीज़। तो पहले देखते हैं यहाँ पे। तो सुरेश भाई ने कितना केजी केसर मैंगो खरीद किया? 12 kg। तो फिर 12 kg का जो मैंगो का 12 kg केसर मैंगो का कॉस्ट कितना होगा? तो मैंने वही निकाला पहले। द कॉस्ट ऑफ 12 kg केसर मैंगो। तो 1 kg केसर मैंगो का प्राइस कितना है? 150 रुपीज़। तो 12 kg केसर मैंगो का प्राइस कितना होगा? 12 इंटू 150। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 150 इंटू 12। सो 2 0 0, 2 5 10, राइट डाउन 0 कैरी 1, 2 1 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। देन 1 0 0, 1 5 5, 1 1 1। सो 0 0 8 1 दैट इज इक्वल टू 1800 रुपीज़। तो मैंने वही लिखा। तो 12 kg मैंगो का केसर मैंगो का प्राइस कितना है? ये 1800 रुपीज़। तो सुरेश भाई ने दुकानदार को कितने पैसे दिए? 2000 रुपीज़ दिए। तो फिर अभी दुकानदार सुरेश भाई को कितना रुपीज़ वापस करेगा? सो दैट इज द शॉपकीपर रिटर्न मनी। तो शॉपकीपर कितना पैसा वापस करेंगे? तो सुरेश भाई ने कितना दिया? 2000। और मैंगो का प्राइस कितना है? -1800। 2000 माइनस 1800। तो अभी 2000 को 2000 माइनस 1800 तो माइनस करते 0 0 20 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 200 रुपीज़। तो दुकानदार है वो सुरेश भाई को कितना पैसा वापस करेंगे? 200 रुपीज़। Then next come to the question number 5. Dinesh Bhai has 200 rupees. He buys Hapu's mango from quarter of the amount and Kesar mango from the remaining amount. Then how much Hapu's and Kesar does he buy? Dinesh Bhai has 200 rupees. तो दिनेश भाई के पास कितना पैसा है? 200 रुपीज़ है। He buys Hapu's mango from quarter of the amount, quarter of that amount. तो दिनेश भाई ने क्या किया? जो 200 का क्वार्टर जितना क्वार्टर 200 का क्वार्टर पैसे में वो हापुस मैंगो खरीद किए। बाद में एंड केसर मैंगो फ्रॉम द रिमेनिंग आउट। और बाकी जितना पैसा बचा वो पैसे में वो केसर मैंगो खरीद किए। देन हाउ मच हापुस एंड केसर डज ही बाय। तो वो कितने वो हापुस मैंगो और केसर मैंगो खरीद किए। तो पहले देखिए दिनेश भाई का पास कितना पैसा था? 200 रुपीज़। तो 200 का क्वार्टर पैसे में वो हापुस मैंगो खरीदिए। तो क्वार्टर मतलब क्या होता है? 1/4। तो पहले 200 रुपीज़ का 1/4 कितना है पहले निकालते हैं। सो दैट इज 1/4 ऑफ 200 रुपीज़। तो 1/4 ऑफ 200 दैट इज इक्वल टू 200 बाई 4। तो 200 को 4 में डिवाइड करते 200 डिवाइड 4, 4 5 20। तो यहाँ पे एक जीरो बचता है, जीरो लगा दीजिए, यहाँ पे एक जीरो ले। सो दैट इज इक्वल टू 50। सो 200 का 1/4 200 का क्वार्टर जो होता है कितना पैसा? 50 रुपीज़।
तो दिनेश भाई ने 50 रुपीज़ देकर हापुस मैंगो खरीद किए। तो फिर देखते जो हापुस मैंगो का 1 केजी का प्राइस कितना है। हापुस मैंगो का 1 केजी का प्राइस 50 रुपीज़ है। तो फिर दिनेश भाई ने 50 रुपीज़ देकर हापुस मैंगो खरीद किए थे। तो फिर वो कितना खरीद किए थे, कितना केजी मैंगो खरीद किए थे, 1 केजी। तो फिर आप वही लिखिए। दिनेश भाई बायस दिनेश भाई बायस 1 केजी हापुस मैंगो तो दिनेश भाई के पास 200 रुपीज़ था और वो 50 रुपीज़ में हापुस मैंगो खरीद किए। तो फिर तो और कितना पैसा बचता है 50 रुपीज़ खर्चा करने के बाद, 200 माइनस 50। तो 200 से 50 को माइनस करते, 200 माइनस 50, सो दैट इज इक्वल टू 150। तो अभी दिनेश भाई के पास 150 रुपीज़ है। तो फिर 150 रुपीज़ का वो क्या खरीद किए, केसर मैंगो। तो फिर वो कितने केजी केसर मैंगो खरीद किए। तो 1 केजी केसर मैंगो का प्राइस कितना है, 150 रुपीज़। तो दिनेश भाई ने 150 रुपीज़ देकर केसर मैंगो खरीद किए थे। तो फिर वो कितने केसर मैंगो खरीद किए थे, दैट इज 1 केजी। तो वही लिखिए, दिनेश भाई buys 1 kg of केसर मैंगो। Then next comes the 6th number. महेश भाई buys 3 kg हापुस मैंगो, हाफ kg केसर मैंगो, हाफ kg लैंगडो मैंगो। Then how much amount will he pay to the shopkeeper? तो महेश भाई ने 3 kg हापुस मैंगो खरीद किया, हाफ kg केसर मैंगो खरीद किया, हाफ kg लैंगडो मैंगो खरीद किया। तो फिर वो दुकानदार को कितने पैसे देंगे। तो 1 kg हापुस मैंगो का प्राइस कितना है, 50 रुपीज़। तो फिर 3 kg हापुस मैंगो का प्राइस कितना होगा, 50 इंटू 3, 50 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 150। तो 3 kg हापुस मैंगो का कितना प्राइस हुआ, 150 रुपीज़। बाद में हाफ kg केसर मैंगो, 1 kg केसर मैंगो का प्राइस कितना है, 150 रुपीज़। तो हाफ के जी मतलब आधा kg केसर मैंगो का कितने प्राइस होगा, 150 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 75 रुपीज़। बाद में हाफ kg लैंगडो मैंगो, सो 1 kg लैंगडो मैंगो का प्राइस कितना है, 70 रुपीज़। तो हाफ kg लैंगडो मैंगो का प्राइस कितना होगा, 70 डिवाइड 2 दैट इज इक्वल टू 35 रुपीज़। तो फिर महेश भाई, तो फिर यहाँ पे देखिए 3 kg हापुस मैंगो का प्राइस कितना है, 3 kg हापुस मैंगो का दैट इज 150 प्लस हाफ kg केसर मैंगो का प्राइस कितना है, 75 रुपीज़। देन हाफ kg लैंगडो मैंगो का प्राइस कितना है, 35 रुपीज़। अब ये तीनों को आप ऐड कर दीजिए। सो 5 plus 5 10, write down 0, carry 1. So 5 plus 1 6, 6 plus 7 13, 13 plus 3 that is equal to 16, write down 6, carry 1, 1 plus 1 that is equal to 260 रुपीज़। तो फिर तो महेश भाई दुकानदार को कितने पैसे देंगे, तो 260 रुपीज़। तो वही लिखिए
तो आपको कैसे आंसर लिखना है। द कॉस्ट ऑफ 3 kg हापुस मैंगो that is equal to 50 into 3 that is equal to 150 rupees. Then the cost of half kg kesar mango that is equal to 150 divided by 2 that is equal to 75 rupees. Then the cost of half kg Langdo mango that is equal to 70 divided 2 that is equal to 35 rupees. Then total amount, then Mohesh bhai total amount paid to the shopkeeper that is equal to 150 plus 75 plus 35 that is equal to 260 rupees. Then next come to the second chapter, shapes and angles. Write the number of angles in the following figure. Also name the figure. तो यहाँ पे जो फिगर दिया गया तो ये जो फिगर में कितना एंगल्स है और बाद में ये जो फिगर का नाम क्या है तो हमको लिखना होगा। तो फर्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जो फिगर है ये फिगर में कितना एंगल से काउंट कीजिए, तो काउंट कीजिए। तो फिर यहाँ पे देखिए काउंट कीजिए, जहाँ पे दो साइड ज्वाइन हुआ देखिए इसको क्या बोलते हैं एंगल्स 1 2 3। तो पहले वही लिखिए 3 एंगल्स, बाद में ये फिगर का नाम क्या है ट्रायंगल, तो फिर लिखिए वही ट्रायंगल। देन सेकेंड नंबर, तो यहाँ पे काउंट कीजिए कितना एंगल्स है 1 2 3 4 एंगल्स। तो फिर बाद में देखिए ये फिगर का नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये जो फिगर है ये फिगर का 4 साइड है और क्लोज फिगर है और अपोजिट साइड का लेंथ जो इक्वल, तो इसको क्या बोलते हैं रेक्टेंगल। तो फिर वही लिखिए रेक्टेंगल। बाद में थर्ड नंबर, तो यहाँ पे देखिए फिगर देखिए ये कितना एंगल से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। तो 5 के एंगल से तो पहले 5 लिख दिए। तो ये जो फिगर है क्लोज फिगर है और ये फिगर का कितना साइड काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। तो जो 5 फिगर है तो इसको कौन सा ये फिगर क्या बोलते हैं पेंटागन। बाद में फोर्थ नंबर, तो पहले काउंट कीजिए कितना एंगल से 1 2 3 4 5 6। तो 6 लिख दीजिए। बाद में तो ये जो फिगर है क्लोज फिगर है और 6 साइड है, तो फिगर को क्या बोलते हैं हेक्सागन। तो वही लिखिए हेक्सागन। बाद में 5 नंबर, तो यहाँ पे देखिए काउंट कीजिए कितना एंगल से 1 2 3 4 5 6 7। फिर बाद में काउंट कीजिए तो ये क्लोज फिगर है 7 साइड है, तो इसको कौन सा फिगर का नाम क्या है दैट इज हेप्टागन। बाद में 6 नंबर, तो यहाँ पे काउंट कीजिए पहले कितना एंगल से 1 2
3 4 5 6 7 8, तो 8 से एंगल है। तो कितने साइड ये काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड ये और क्लोज फिगर। तो इस फिगर क्या बोलते हैं, ऑक्टागन। ऑक्टागन। Then next comes the second number. Fill your favorite color in the figures in which all the angles are same. तो यहाँ पे कुछ फिगर दिया गया, तो ये फिगर में तो आप देखिए जो फिगर का सभी एंगल सेम है बाद में, तो वही फिगर को आप आपके फेवरेट कलर दीजिए। तो आपको क्या पहले आपको कितना फिगर दिया गया, यहाँ पे देखिए 9 फिगर है। ये 9 फिगर में आप देखिए कौन सा फिगर का जितने एंगल है वो सब इक्वल है, तो वही फिगर को आपको आपका फेवरेट कलर देना होगा। तो देखिए 1 का ये जो 1 में कितना एंगल्स है, 3 एंगल है। क्या 3 एंगल्स का जो मेजर है इक्वल है, 3 एंगल्स इक्वल सेम दिखाई देता है, नहीं। सेकंड का देखिए, ये देखिए 4 एंगल से, तो सभी एंगल सेम दिखाई देता है, हाँ। तो ये को आप कलर कीजिए आपका फेवरेट कलर। बाद में थर्ड फिगर, तो थर्ड फिगर देखिए यहाँ पे जो एंगल है क्या वो सेम दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। तो फिर 4 का ये 4 में फिगर में देखिए जो 4 एंगल से ये क्या सभी एंगल सेम दिखाई देता है, हाँ। तो यहाँ पे आपको आपका फेवरेट कलर देना होगा। 5 फिगर का ये 5 फिगर में देखिए जो एंगल से क्या सभी सेम है, नहीं है। 6 में आइए, क्या 6 का सभी जो एंगल से सेम दिखाई देता है, नहीं है। 7 फिगर में आइए, सभी एंगल क्या सेम दिखाई देता है, नहीं है। 8 का देखिए क्या सभी एंगल सेम दिखाई देता है, हाँ। तो इसको आपका फेवरेट कलर दीजिए। 9 का देखिए 9 फिगर में क्या सभी एंगल सेम दिखाई देता है, हाँ। तो इसको भी आप आपका फेवरेट कलर दीजिए।